नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र इतिहास की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, घटना चक्र पूर्वावलोकन इतिहास के आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे और जिसके अंतर्गत आज जिस चैप्टर के प्रश्नों को हम देखने वाले हैं वो है कि आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो इसी चैप्टर से संबंधित प्रश्नों का हम आज प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में की गई साथियों, वो किसने किया और कब किया? तो पुर्तगालियों ने किया था। याद रखिएगा, जो यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का क्रम था, सबसे पहले अगर किसी देश के यात्री आए थे तो वे थे पुर्तगाल के, और पुर्तगालियों द्वारा ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया गया था। और कब? तो 1550 वर्ष है, सन 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसे कहते हैं। तो जनक यानी फादर तो किसे कहेंगे साथियों? तो जो शुरुआत किया रहेगा उसे ही तो कहेंगे ना। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस के जनक के रूप में पुर्तगालियों को ही जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। महत्वपूर्ण है। तो हमें बताना है कि भारत का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो बंगाल गजट था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल गजट। तो ये भारत का पहला समाचार पत्र था। वहीं अगर बात की जाए कि बंगाल गजट, ये जो समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन किसने किया था? तो जे.ए. हिक्की ने, जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसका पूरा नाम है। हिक्की नाम याद रखिएगा। 1780 ईस्वी में बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। तो नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था। वही प्रश्न है। तो इसमें द बंगाल गजट करके दिया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, द बंगाल गजट या बंगाल गजट। ये भारत का पहला समाचार पत्र है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो किसने किया था? तो वेल्जली द्वारा इसे लागू किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम इसकी व्याख्या को देखेंगे। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिए थे। तो किस सन में? 1799 ईस्वी में। और इसने समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया था। आगे की 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, यहाँ से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, इसमें पूछा गया कि रद्द किसने किया था। तो सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन। और लागू किसने किया था? तो लिटन के समय में लागू हुआ था। आइए हम व्याख्या को देखेंगे। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, या फिर इसे देसी भाषा प्रेस अधिनियम कहते हैं, इसे रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी साथियों। और 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को ध्यान दीजिएगा, ये जो अधिनियम है इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए साथियों कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ही। आगे कि किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया, नहीं लागू किसने करवाया था? तो लॉर्ड लिटन। हमने अभी बताया लॉर्ड लिटन के समय लागू हुआ, रद्द किया लॉर्ड रिपन ने। आगे है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया। तो रिपन के समय, रिपन ने समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया? रिपन ने। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न साथियों, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो एक फ्री हिंदुस्तान अखबार था, अमेरिका में इसे चलाया गया था, इसका संपादन किया गया था। तो साथियों, हमें बताना है कि ये जो फ्री हिंदुस्तान अखबार है, अमेरिका में इसे किसने शुरू किया था। तो हमारा सही जवाब क्या होगा साथियों? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास ने। याद रखिएगा, जो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार है, ये तारकनाथ दास ने शुरू किया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है साथियों कि फारसी अखबार था एक, नाम था मिरातुल अखबार। क्या नाम था? मिरातुल अखबार। इसे कौन प्रकाशित करते थे? तो राजा राम मोहन राय का नाम आप याद रखेंगे।
जब भी आपको मिरातुल अखबार के बारे में पूछा जाएगा, ये कैसा अखबार था, तो साप्ताहिक था। ध्यान दीजिएगा, साप्ताहिक था साथियों। साथ ही साथ किस भाषा का था, तो फारसी भाषा का था। और कौन प्रकाशित करते थे, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो कलकत्ता से होता था। कहाँ से होता था, कलकत्ता। आप ध्यान दीजिएगा, और कलकत्ता या बंगाल कभी कभी दे देगा। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी में, इसका श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष को जाता है। यह एक दैनिक अखबार था। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, उर्दू भाषा में। कौन सी भाषा थी, उर्दू में। साथियों, जो गदर पत्र है 1 नवंबर 1913 को इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो कि उर्दू भाषा में था। बाद में जाके 9 दिसंबर 1913 से यह गुरमुखी में भी छपने लगा, और धीरे धीरे मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी प्रकाशित हुआ था। गदर पार्टी का जो पत्र था गदर, ये कैसा पत्र था, मासिक था कि पाक्षिक था कि दैनिक था कि साप्ताहिक था, तो आप बताएंगे एक साप्ताहिक पत्र था। कैसा था साथियों, साप्ताहिक पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो शिशिर कुमार घोष ने। नाम जरूर याद रखिएगा, शिशिर कुमार घोष द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उद्देश्य सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था, तो इनके द्वारा एक समाचार पत्र था केसरी, इसे प्रारंभ किया गया था। केसरी नाम आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 में बंबई से केसरी और मराठा 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र इन्होंने प्रारंभ किया था। केसरी नाम तो याद रखिएगा साथियों, साथ ही साथ मराठा नाम को भी आपको ध्यान देना है। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, तो बंगवासी भी, काल भी, केसरी, तीनों। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सही जवाब होगा संध्या, युगांतर काल, तीनों ने वकालत की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, तो यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी यंग इंडिया। साथियों, इसका संपादन महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। कैसे थे, अहिंसक आंदोलन, वे हिंसा नहीं चाहते थे। 1913 में क्या हुआ, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इसी संस्था ने गदर नामक अखबार भी निकाला था। आगे कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक एक समाचार पत्र शुरू किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या नाम था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने सोम प्रकाश नाम से समाचार पत्र की शुरुआत की थी। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीति का प्रचारक था, तो इसमें से जो लीडर था वो मुख्यतया उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। इंडियन ओपिनियन, इस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, महत्वपूर्ण है साथियों। और इस पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वे थे मनसुख लाल नजर। कौन थे, मनसुख लाल नजर थे, पहले संपादक थे। जरूर याद रखिएगा। इंडियन ओपिनियन ये जो है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी। तो इंडियन ओपिनियन ये क्या थी, ये एक पत्रिका थी। किसने प्रारंभ किया, महात्मा गांधी ने। कहाँ पे किया, दक्षिण अफ्रीका में किया। कब किया, 1903 में किया। लेकिन अगर इसके प्रथम संपादक की बात की जाए, आप नाम याद रखेंगे, मनसुख लाल नजर ये थे। ये जो थे नटाल कांग्रेस के सचिव भी थे साथियों। और ये जो पत्रिका है इंडियन ओपिनियन गांधी जी की, ये गुजराती में, हिंदी में, तमिल में और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। कितनी भाषाओं में, 4 भाषाएं। कौन कौन सी, गुजराती है, हिंदी है, तमिल है और अंग्रेजी है। तो साथियों इन 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी की थी, नाम जरूर याद रखेंगे आप लोग। और भारत की नहीं, दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की जाती थी। प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। पहले संपादक थे मनसुख लाल नजर।
अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो अभी हमने आपको बताया द इंडियन ओपिनियन, यही वो समाचार पत्र था जिसे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित करवाया था। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।